Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. फ्रेंड्स आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं, हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया और हमने क्या किया और कल किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों हमारा डिस्कशन बहुत ही क्लियर था। मैंने बोला था आपको क्लियरली कि कुछ भी हो जाए, मार्केट रिकवर होता है तो होने दो, कॉल के बारे में मैं थोड़ा अवॉइड ही करूँगा, नहीं सोचूंगा। और अगर कहीं ना कहीं पुट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर हर जगह पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं, जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगी वहाँ पे मैं सेल करने की कोशिश करूँगा। एंड लो ब्रेक होने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली सेल ऑन राइज का हमने कल डिस्कशन किया था। जिसने भी ये साइकोलॉजी समझ के सेल ऑन राइज किया होगा, आई एम श्योर उसने अच्छा खासा प्रॉफिट आज भी कमाया होगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। आप लोग कमेंट करते नहीं हो तो पता नहीं चलता कि आपको इसका कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये एनालिसिस का, इस सेटअप का, डिस्कशन का कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा आप मुझे। एंड आई एम श्योर कि अगर जिसने भी सेल ऑन राइज किया होगा ना, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव में लेके गया होगा, एटलीस्ट लॉस नहीं लिया होगा। लेकिन किसी ने कॉल के बारे में सोचा होगा तो डेफिनेटली आज फिर से मार्केट ने कुछ मौका नहीं दिया। ठीक है तो अभी मार्केट कंटिन्यूस गिरते हुए जा रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी क्या है, कल का जो मार्केट है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी मार्केट एंड डाइसी मार्केट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज टुमारो इज़ अ मंथली एक्सपायरी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये अक्टूबर सीरीज जो है इसका एक्सपायरी कल होने वाला है। लगातार बहुत दिनों से मार्केट गिरते जा रहा है। पिछले 3-4 दिन का अगर मार्केट अगर आप देखोगे, 1200 पॉइंट की तो गिरावट ऐसे ही हो गई मार्केट में, राइट। तो अगर आप ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो मेरे ख्याल से 44,700 से लेके अभी आज 42,830 तक की जो मूवमेंट है, मतलब तकरीबन 1800 पॉइंट वगैरह की, वो एक सिंगल फ्लो में, सिंगल लाइन में गिरावट हो चुकी है। ठीक है, विदाउट एनी पुल बैक और द करेक्शन। तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट एक्सपायरी है, तो बहुत सारी पोजीशन जो है कल कटने वाली है। मतलब टुमारो मंथली सीरीज एक्सपायर हो रही है, तो जो सेलर्स हैं उनको अपनी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ तो करना ही पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल मार्केट ऊपर ही जाएगी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज़ इंटरप्रेट द थिंग्स करेक्टली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गिरने के लिए कल भी 1000 पॉइंट मार्केट गिर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यू गिरते हुए आ रही है, तो बायस नहीं रखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट एक अभी पॉज ले सकती है या तो रिकवरी दिखा सकती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। मतलब क्या करना है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द साइड्स। कल तक मैं आपको बोल रहा था कि मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, बट टुमारो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस जोन में अभी प्राइस ने होल्ड लिया है आज। टुमारो इज़ अ मंथली एक्सपायरी, तो पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी एंड मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पॉज दिखा सकती है, थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुलिश हो जाएगी, बट ऊपर का मोमेंटम हमें मिल सकता है। अगर मिलता है तो उसको करेक्टली प्ले करना अपने हाथ में है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टुमारोज मार्केट कैन बी अ वोलेटाइल, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वोलेटाइल मार्केट रहेगी, वायोलेंट मार्केट रहेगी। स्पाइक सडनली आ सकते हैं, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अभी पिछले कुछ दिनों से मार्केट कंप्लीटली बेरिश मोड में चल रही है, मतलब बेरिश है ही। तो नेचुरली मैक्सिमम लोगों की जो साइकोलॉजी है वो बेरिश है, दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द बेरिश ट्रेड। पिछले 2 दिन से तो अच्छी खासी रैली मार्केट ने दी है, तो पीपल आर होपफुल फॉर द डाउन साइड। एंड यही मौका होता है लोगों को ट्रैप करने का। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो कल हो क्या सकता है, एक्सपायरी के दिन अगर लोग ट्रैप हो गए एंड जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट अगर मार्केट ने कहीं मूवमेंट दे दिया, तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन करंट एक्सपायरी, तो लॉसेस कैसे होते हैं आपको पता है। तो कल एक आइडियल सिनारियो है लोगों को ट्रैप करने का एंड उनके एसएल हिट करने का। ठीक है, तो कल थोड़ा सा बच के काम करना है। अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हो, 2 दिन आपने अगर अच्छा प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो प्लीज़ उसको बचा के रखिएगा। कल का दिन अवॉइड भी कर सकते हो, मंथली सीरीज़ है, अवॉइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। परसों के दिन नेक्स्ट वीक आराम से काम कर लेना। ठीक है, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि irrespective of your profit and performance since last 3-4 days, 5 days, 10 days, doesn't matter,
कल के दिन एटलीस्ट क्वांटिटी बिल्कुल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-20% क्वांटिटी में काम कीजिएगा। डेली अगर आप 10 लॉट में अगर काम करते हैं तो कल सिर्फ 3-4 लॉट में ही काम कीजिएगा। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट फिर से 1000 पॉइंट गिर जाती है नीचे या 1000 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो आपको 4 लॉट में भी 10 लॉट से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कहीं अगर एक्सपायरी के दिन ज़्यादा क्वांटिटी आप डालोगे और अगर ट्रेड गलत हो जाएगा, मार्केट कुछ रैंडम मूवमेंट दे देती है या आपके एक्सपेक्टेशन के अलावा कुछ अलग मूवमेंट दे देती है, तो जो लॉस हो जाएगा वो आपका आज का और कल का प्रॉफिट भी लेके चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो इट इज़ बेटर टू ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि करंट एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत जल्दी से घटेंगे एंड लॉस होता है तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो चॉइस इज़ योर्स कि कैसे काम करना है। अब देखते हैं कि हम काम किस तरीके से कर सकते हैं। कल का हमारा जो डिस्कशन था, आराम से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया एंड अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ दे दिया था। आज का क्लोजिंग है दैट इज़ 42,848। हमने शायद से 800 तक के टारगेट्स डिस्कस किए थे कल एंड मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दिया है। अगर इसी जोन में अभी ये 800 से लेके 43,030 तक का जो जोन है ना, ये अभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया है। ओके, तो यहाँ इसी जोन में अगर मार्केट कहीं फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलती है, मतलब इसी जोन में कहीं पर भी खुलती है ना, तो कुछ नहीं करूँगा मैं, आई विल जस्ट वेट। सबसे बढ़िया चीज़ होगी कि इसी जोन में खुले, यहाँ पे 1-1.5 घंटा रेंज बाउंड ही रहे एंड फिर किसी एक साइड में ब्रेक करे, या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे या तो ऊपर की तरफ ब्रेक करे, क्योंकि कल दोनों साइड के मोमेंट्स हमें मिल सकते हैं। एक पुल बैक मार्केट में ड्यू है, कब आएगा पता नहीं। ठीक है, मार्केट का बॉटम, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ओवरसोल्ड हो गई मार्केट, बॉटम पे पहुंच गई, तो प्लीज़ मैं पर्सनली इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी ट्रेडर ये नहीं बता सकता कॉन्फिडेंटली कि मार्केट अभी बॉटम पे पहुंच गई एंड मार्केट टॉप पे पहुंच गई। एग्जैक्ट टॉप एंड बॉटम किसी को समझ में नहीं आ सकता। मार्केट इज़ सुप्रीम, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमें नहीं पता ये बॉटम है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि सिंगल फ्लो में बहुत ज़्यादा 2000 पॉइंट तक की गिरावट अभी हो चुकी है, मतलब ठीक है 1800-1900 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। तो एक पुल बैक मार्केट में ड्यू है। अगर नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू भी करना है तो थोड़ा सा पुल बैक मार्केट दिखा सकती है एंड रिवर्सल होगा या नहीं, मार्केट बॉटम आउट हो गई या नहीं, ये आने वाले 2-4 दिन में हमें पता चल जाएगा। देन वी विल डिस्कस इट दैट टाइम। ठीक है, तो अगर इसी जोन में खुलती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है एंड ये फिर आज का जो लो है इसको ब्रेक करती है, आई विल गो फॉर पुट। और फिर नीचे 630 580 तक का मूव इजीली मिल सकता है। उसके नीचे फिर आप 500 एंड 400 के लिए ट्रेल कर सकते हो। अगर यहाँ 1-1.5 घंटा बिताने के बाद अगर ये 4330 के ऊपर अगर ब्रेक करती है तो फिर छोटी क्वांटिटी में, बहुत छोटी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर फिर 43,250 पहला टारगेट होगा एंड 43,400 दूसरा टारगेट होगा। इससे ज़्यादा टारगेट मैं ऊपर की तरफ नहीं देख रहा हूँ। फिर भी अगर निकल जाती है 43,500, 600, 700 तक निकल जाती है, आप ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ये 43,000 के ऊपर ही अगर खुलती है, ठीक है, तो बेसिकली ये रेंज जो है ना ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब 42,800 से लेके 43,000 का ये 200 पॉइंट का रेंज है, 200-250 पॉइंट का। फिर 43,000 से लेके 250 तक का ये 250 पॉइंट का एक रेंज है। तो इस जोन में अगर कहीं खुलती है ना तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। फिर यहाँ से हो सकता है 250 से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, या यहाँ से ऊपर चली जाए 400 से लेके रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, तो इट डिपेंड्स। अगर 250 के आसपास कहीं यहाँ पर खुलती है, यहाँ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करके अगर 400 के आसपास जाती है, तो आई विल सी कि 400 के आसपास बैंक निफ्टी क्या कर रही है। अगर 400 पे रिजेक्शन लेती है तो मैं यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। गैप अप खुल के अगर ऊपर ऊपर जाती है ना तो कॉल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज इट विल बी अ वेरी ग्रेट ट्रैप कि यहाँ पे खुलेगी, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाएंगी, तो वी विल बी होपफुल कि अभी मार्केट ऊपर चली जाएगी। कॉल में बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे और एकदम से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिर सकती है। तो कॉल में अगर गैप अप खुलती है और ऊपर चलती है तो मुझे कॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर यहाँ पे ही खुलती है रेंज बाउंड एंड फिर 43,000 को बहुत देर के बाद अगर ब्रेक करती है तो मैं कॉल का ट्रेड लेने के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज मुझे कॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ से मैं रिवर्सल प्ले करने के बारे में सोचूंगा। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ठीक है, अदरवाइज आई विल अवॉइड। अगर गैप डाउन खुलती है और आज के लो के नीचे ही खुलती है, अगर यहाँ कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करती है तब तो हम पुट लेंगे। अगर खुलती इसके नीचे है, ठीक है, तो आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। इसको प्रेडिक्ट करना इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज रीज़न मैं बताता हूँ क्या है कि लोग सुपर डुपर बेरिश हो चुके हैं
जब गैप डाउन खुलेगी ना, कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे मार्केट जा सकती है और भी, ठीक है, या वहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है, तो पीपल विल बी होपफुल कि और ज़्यादा गिरेगी, नई पोजीशंस वहाँ पे बन जाएंगी, राइट। उसके बाद जस्ट बिकॉज इट इज़ मंथली एक्सपायरी, तो जितनी भी पोजीशंस है वो दोपहर में कटनी ही कटनी है। तो जिन लोगों ने कॉल राइट करके रखे हैं, जिन लोगों ने सेलिंग करके रखा है ना, दे विल स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशंस, दे विल बुक द प्रॉफिट विच विल गिव द मोमेंटम टुवर्ड्स अपसाइड। ओके, उसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, बहुत सारे जो है एसएल वहाँ पे हिट हो जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। एंड अगर यहाँ से नीचे गिर जाती है, नीचे की तरफ गिर जाती है, तो अगर किसी ने यहाँ पे कंसोलिडेशन में अगर पुट राइट करके रखे हुए हैं, तो उन लोगों के पूरे एसएल हिट होना शुरू हो जाएगा, वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट गिर जाएगी, ठीक है। गिरने के लिए कंटिन्यूस सिंगल इसी फ्लो में कल भी गिर सकती है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द साइड्स। तो अगर गैप डाउन खुलती है ना, और गैप डाउन खुल के अगर रेंज बाउंड हो जाती है, तो देन वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। तब मैं पुट की पोजीशन लेते समय थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा संभल के लूँगा। एंड कल कोई भी पोजीशन लेनी है तो क्वांटिटी तो सबसे पहले मैं अपनी रिड्यूस करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कन्विंसिंग सेटअप नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क। अगर गैप डाउन के केस में कंसोलिडेशन होता है, ऊपर जाती है और फिर आज का लो है वो यहाँ पे रिजेक्शन लेके कुछ पैटर्न बनाती है, तो पुट में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर से गैप डाउन खुल के अगर फिर से इस लो को ऊपर की तरफ ब्रेक करके, मतलब ये पीडीसी का लेवल है, पीडीसी के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, तो डिपेंडिंग ऑन दी टाइम कि कब ये मोमेंट हो रहा है एंड डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न एंड द प्राइस एक्शन, हम ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। उसको अभी से प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द सेटअप फॉर द बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। निफ्टी में भी कल के दिन भी और आज के दिन भी अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रॉफिट हमें निफ्टी में एक्चुअली मिल चुका है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को सेव करना इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये 100 पॉइंट का जो जोन है ना, 19,074 से लेके 19,175, मतलब 180 पकड़ लीजिएगा, ये जो 100 पॉइंट्स का जोन है, इसमें ट्रेड करना मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये ऐसे ही जैसे जिस तरीके से यहाँ मोमेंटम हुआ है वैसे ही वहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, तो इसको मैं अवॉइड करूँगा। अगर कॉल लेना है, यहाँ पे खुलती है कहीं फ्लैट बिल्कुल खुलती है, यहीं कहीं रेंज बाउंड रहती है बहुत देर तक, और फिर ये 180 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड फिर ऊपर 19,255 तक के ऊपर इनिशियल टारगेट रहेंगे। इसके ऊपर भी अगर निकल जाती है तो फिर ये 330 350 का जोन है, यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। इसी जोन में खुल के अगर ब्रेक करती है, तो थोड़ा सा गैप अप खुल के यहाँ कंसोलिडेट करके भी ब्रेक करती है, तो भी ये हम ये ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली मेंटेन करने हैं एंड क्वांटिटी साइज कम रखना है। अगर यहाँ फ्लैट खुल के यहीं कंसोलिडेट करती है और नीचे ब्रेक करती है और 19,000 या 75 के नीचे अगर ट्रेड करती है ना, तो फिर 19,000 तक के टारगेट तो इजीली मिल जाएंगे सब। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आप याद रखिएगा निफ्टी में कि 19,000 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। 19,000 के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हो चुकी है, तो यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाट आई एंटिसिपेट लुकिंग एट द ओवरऑल चार्ट, और जो पिछले 2-3 दिन से गिरावट हो चुकी है ना, निफ्टी जैसा इंडेक्स जब 2 दिन में आपको 600 पॉइंट की गिरावट देता है, तो देन यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस, राइट। तो 19,000 तक का मोमेंटम यहाँ से इसके नीचे मिल सकता है, बट अगर आप पुट की पोजीशन लेते हैं तो अराउंड 19,000 यू शुड बुक द प्रॉफिट। मतलब पर्सनली मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूँगा एंड फिर मैं वेट करूँगा, और अगर 19,000 को अगर ब्रेक करती है, उसके नीचे सस्टेन हो जाती है, तो फिर 18,900 तक के टारगेट भी हमें मिल सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इन अ वन गो 19,000 का जो सपोर्ट है उसको मार्केट ब्रेक करेगी। ये भी हो सकता है कि यहाँ से खुलते के साथ ही पहले आधे घंटे में ही यहाँ से नीचे का मोमेंटम दिखाएं, 19,000 तक आ जाए और यहाँ से मार्केट रिकवर हो जाए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 19,000 पे पहुँचती है तो यहाँ पुट बुक करके हमने कॉल लेना है, नो, ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना है। तो 19,000 पे बेसिकली मार्केट क्या कर रही है, ये प्राइस एक्शन हमें देखना पड़ेगा,
पैटर्न देखना पड़ेगा एंड टाइम लाइन भी देखनी पड़ेगी, टाइम एनालिसिस करना पड़ेगा बेसिकली कल कि कौन से टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि किस साइड में मार्केट जा सकती है। अगर लाइव मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे तो मैं कोशिश करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट करने की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गैप अप खुलती है और 19,170 के ऊपर ही खुलती है तो फिर पैटर्न देखना पड़ेगा फिर से। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, कुछ पैटर्न बनाती है और फिर ये 250 को ब्रेक करती है तो हम कॉल में बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बोला ना, यहाँ ऊपर खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है ना तो कॉल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली मार्केट रिजेक्शन कहाँ से लेगी। यहाँ पर अगर बहुत देर बिताती है, एक्यूमुलेशन होता है और फिर ब्रेक करती है ना, तो फिर समझ में आता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, स्पेशली इन सेकंड हाफ इट हैपन्स देन। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न कि यहाँ पर हम कॉल के रिस्क ले सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर कहीं खुल के अगर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करती है ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगी, यहाँ से रिजेक्शन लेगी, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगी, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उसको फिर अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। आप अपने सेटअप के हिसाब से उसमें काम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ गैप अप भी खुलती है तो मैं कहीं ना कहीं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर नहीं मिलती है तो आई विल अवॉइड। गैप डाउन खुलती है और कहीं 19,000 के आसपास ही अगर खुलती है, ठीक है, या 19,050 वगैरह ऐसे इसी जोन में कहीं खुलती है तो देन वी हैव टू वेट, देन इट विल बी अ वेरी ट्रिकी सिनारियो। बहुत सारे लोग हैं वो सोचेंगे कि अभी और भी मार्केट गिरेगी, पिछले 2-3 दिन से यही चल रहा है, और भी गिरेगी, दबा के पुट की पोजीशंस ऐड हो सकती है। एंड अगर वहाँ से मार्केट ने कहीं अगर रिकवर करना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो ये ट्रैपिंग से बचना है। तो अगर इतना ज़्यादा गैप डाउन अगर ओपन हो रही है तो वी हैव टू वेट। एंड अगर 19,000 के आसपास अगर कहीं भी बुलिश पैटर्न मार्केट बनाती है, कुछ रिकवरी का साइन मार्केट अगर बनाती है, तो वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाना चाहूँगा, एक रिस्क में लेना चाहूँगा। सपोज 19,000 के आसपास ही खुलेगी कहीं यहीं पे 19,030-40, एंड फिर यहाँ आके सपोर्ट लेके अगर यहाँ पर एक कुछ हैमर बनाती है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर कुछ हैमर बनाती है तो उस हैमर का लो का एसएल लगा के मैं यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड लेना चाहूँगा। या गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या अगर फ्लैट खुल के भी अगर फर्स्ट 1-1.5 घंटे में ही आपको 19,000 तक के टारगेट मोमेंटम में मिल जाते हैं तब भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर सेटअप। पर्सनली मैं जो करूँगा वो एक्शन में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 19,000 के आसपास अगर कहीं हैमर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कहीं बुलिश पैटर्न मार्केट दिखाती है, तो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं कॉल की पोजीशन यहाँ पे लेना प्रेफर करूँगा। प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के टारगेट रहेंगे एंड उसके ऊपर 19,180 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बनता और गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये 19,000 को भी ब्रेक करती है, अगर मैं ऑलरेडी कॉल की पोजीशन में हूँ और कॉल का अगर एसएल हिट हो जाता है, जो डेफिनेटली 19,000 के नीचे मैं एसएल रखूँगा, वो अगर एसएल हिट हो जाता है तो फिर इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल। तो कल के दिन याद रखिएगा, कौन सा भी कुछ भी आपका सेटअप हो, किसी भी सेटअप के हिसाब से आप काम करते हो, अगर पोजीशन लॉस में जा रही है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए स्टॉप लॉस दे देना है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। कल किसी भी ट्रेड को होल्ड करना एंड स्पेशली लॉस में ट्रेड को होल्ड करना बहुत ही खतरनाक साबित हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने शुरू में बोला कि टुमारोज मार्केट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रिकी एंड डाइसी मार्केट। तो जो कंफर्टेबल फील करते हैं, जो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वही लोग ट्रेड करें, अदरवाइज यू कैन अवॉइड। और फिर भी ट्रेड करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।